चलो बच्चों, आज के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। प्रूव करना है बच्चों, cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 is equal to -1/8। लो बेटा, आज हम जो अपने स्कूल लेवल पे हायर लेवल के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर में है। सब लोग देखना बेटा, आप जरा ध्यान से इन एंगल्स को देखिए। cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 cos में एंगल्स हैं और सभी एंगल देखिए, π/7 का डबल हुआ 2π/7, 2π/7 का डबल हुआ 4π/7। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, सुनना, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसको रफ में लिखना। cos मान लो ऐसे है, cos थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, cos 8 थीटा, cos 16 थीटा। मान लो इसकी हमें सिंप्लीफाई करना है। सुनना बेटा, तो आप देखो, जब भी एंगल कॉस में आए प्रोडक्ट में और डबल हो, थीटा, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट रुकना, इसको कर लो 2 थीटा, ये कर लो कॉस थीटा, ठीक है, बड़ी सी सीरीज बन जाएगी। तो ये हो गया ध्यान से सुनो बेटा, कॉस थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा और 16 थीटा। जब भी आपको कॉस में प्रोडक्ट दिए हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे डबल एंगल पे तो आप सबसे छोटे एंगल पे 1/2 साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखना जरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखते जाएंगे सब लोग, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, कॉस 16 थीटा। बच्चों क्या खास बात होती है इसकी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। देखते जाना, 2 साइन थीटा अंदर आ गया, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है बेटा, क्वेश्चन हमारा छोटा सा है, मैंने जानबूझ के एक बड़ा सा एग्जांपल ले लिया है, 16 थीटा। बच्चों अब अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो ये पार्ट क्या बन गया, साइन 4 थीटा, तो 1/4 साइन थीटा। ये हो गया बच्चों साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। अब आप देखो वही फॉर्मूला बार बार यूज होता हुआ चला जा रहा है। अब क्या करना है बच्चों, 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, 1/, ये आ गया बच्चों कितना, 8 साइन थीटा, और ये आ गया साइन 8 थीटा। देखते जाओ, 8 थीटा कॉस 8 थीटा कॉस 16 थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो बेटा ये हो गया। फिर मैं कर देता हूँ, इकट्ठा कर लेते हैं सीधे, तो ये आ जाएगा साइन 32 थीटा अपॉन 4 8 32, 2 to the power 5 साइन थीटा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्या बन रहा है जरा देखिए, साइन 2 the power 5 थीटा, 2 to the power 5 साइन थीटा, ये बन गया है। कई बुक्स में इसको फॉर्मूले की तरह भी डिराइव करा हुआ, आप ये रफ में नोट कर लो बेटा, ऐसे सर्कल बना के ना, इस कॉन्सेप्ट को पूरे नोट कर लो, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग बच्चों इसको कॉन्सेप्ट की तरह रफ में नोट कर लो ताकि आपके दिमाग में याद रहे कि क्या करना। जल्दी से नोट कर लो बच्चों।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आपने अभी यही क्वेश्चन कराया है सर? हाँ, ये क्वेश्चन कराया नहीं है बेटा, अभी क्वेश्चन तो शुरू भी नहीं हुआ, क्वेश्चन ये है जो हमें करना है, ठीक है। अरे नीचे मैंने कॉमन। मैं बताता हूँ बेटा, हमने किया क्या है, हमने हमने देखा अगर कॉस्ट में प्रोडक्ट हो कोई आइडेंटिटी और एंगल कैसे हो, डबल हो, जैसे ये थीटा है बेटा, ये 2 थीटा, ये 4 थीटा, 8 थीटा, 16 थीटा, तो हमें कैसे अप्रोच करना है ये हम सीख, ठीक है। क्वेश्चन में अभी हम करके देखते, आप बेटा रफ नोट कर लो, अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सर ये नोट करना है नीचे? हाँ नोट कर लो, अच्छा रहेगा। सर बोलो बेटा। सर हम इधर वैल्यूज वगैरह नहीं फिल कर सकते, जैसे cos 2 थीटा की और cos 4 थीटा की? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करो, इतने फॉर्मूले याद नहीं होंगे बेटा, ठीक है। ठीक है। ये प्रोसीजर याद रखो, आगे जब हम आईआईटी लेवल के क्वेश्चन करेंगे वहां भी प्रोसीजर ही काम कर पाएगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, मैं लेट था। अभी कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी समझाने वाला हूँ, रफ नोट कर लिया बेटा सबने। देखो इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा गौरांग को। सर एक मिनट रुक जाना, वो थर्ड स्टेप मत करना अभी। सर लास्ट स्टेप नोट करना था। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा अभी जो रफ हमने करा है। कई बुक्स में बेटा इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले की तरह दे दिया गया है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे इतने सारे फालतू। चलो बच्चों देखो, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है जिसमें पता चल रहा है एंगल है कॉस का 5/7, 2π/7, 4π/7। तो हमें साफ समझ में आ गया कि एंगल डबल हो रहे हैं। अब देखना, हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, सब लोग देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कॉस π/7, कॉस 2π/7, कॉस 4π/7। बच्चों हमें क्या करना है, 1/2 साइन π/7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 साइन π/7, यही हमने सीखा था। तो ये क्या हो गया, 1/2 साइन π/7 ऐसी रहा, और ये हो गया बेटा 2 साइन a cos a यानी साइन 2a, तो साइन 2π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। देखते जाना बच्चों, 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा हमने सीखा था। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 4π/7 cos 4π/7, और नीचे है 1/4 साइन π/7। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये क्या बन गया, साइन 8π/7, 8π/7, और नीचे है 8 साइन π/7। अब देखना मजेदार बात बच्चों, साइन 8π/7 को हम साइन पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं, और नीचे है 8 साइन π/7। बच्चों पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव, -1/8 साइन π/7 अपॉन साइन π/7। लो भाई कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया -1/8। यही प्रूव करना था। देखो समझ में आ गया सबको। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, इसको घर में आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट। ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। cos 2π/15 cos 4π/15 cos
8 पाई बाय 15 cos 14 पाई बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय 16। ये होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा। ये सेकंड होमवर्क स्टेप समझा दो। बेटा 2 sin a cos a क्या होता है बताओ? sin 2a होता है बेटा। यस सर। तो sin 2 पाई बाय 7 इंटू cos 2 पाई बाय 7 आ चुका है। फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अभी क्या बन गया? फिर से sin 2a का फॉर्मूला बन गया, sin 2 इंटू 2 पाई बाय 7 ये आ गया। ठीक, फिर से 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही प्रोसेस ओके सर। सर ये cos 2 बाय पाई बाय 7 कहाँ गया? कहाँ पे? ये वाला यस सर। ओ बेटा। यस सर। सर वो 2 sin sin a cos से लगाया फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। बेटा ऐसे देखो, sin a cos a, 2 sin a cos a क्या होगा गौतम बताओ? sin 2a होगा कि नहीं होगा? बस वही प्रोसीजर रिपीट हो रहा है लगातार। ये होमवर्क वाला नोट कर लो बेटा जल्दी से। सर उसके बाद cos a cos b का भी फॉर्मूला लगाया है। नहीं बेटा, cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। कहाँ पे लग रहा है आपको cos a cos b का बताओ? तो यहाँ पे cos 2 पाई बाय 7 और cos 4 पाई बाय 7 cos a cos b। इन दोनों में ये तो बेटा 2 sin a cos a है ना। अच्छा ठीक है, होमवर्क वाला नोट कर लिया क्वेश्चन? सर एक मिनट। नो सर। बच्चों इसके बाद हमें होमवर्क वाले क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन प्रूविंग का करना है। ट्रिपल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। आज आइडेंटिटी के हम लोग जो सबसे हायर लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके स्कूल लेवल पे वो कर रहे हैं, जो एग्जाम्पलर में है, आरडी में है। नोट कर लिया बेटा सबने? सर जो होमवर्क वाला है उसमें 14 पाई बाय 15 की जगह 16 पाई बाय 15 नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा, जानबूझ के लिखा गया। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, इनमें आपको समझना है केवल, अपने आप इतनी जल्दी नहीं निकाल पाओगे। तो हायर ऑर्डर क्वेश्चन देखो बच्चों, cot पाई बाय 24 की वैल्यू हमें प्रूव करनी है। पहले हम चुपचाप देख लेते हैं पाई बाय 24 की वैल्यू रफ में होगी कितनी दरअसल। 180 अपॉन 24 देखते जाना। 2 4 से कर लो, 4 6 क्या है ना, और हो जाएगा 3 2 15/2 ऐसे आ गया। 15/2 डिग्री, अगर मैं डिग्री की बात करूं। शुरुआत करते हैं बेटा। देखो मैंने बोला आज केवल देखना है आपको। cot पाई बाय 24 बच्चों ये हो गया दरअसल cot, हमें आपको समझ में आ गया 15/2। तो cot पाई बाय 24 को मैं लिख देता हूं cos पाई बाय 24 अपॉन sin पाई बाय 24। बच्चों ध्यान से सुने, अगर ये 15 डिग्री बाय 2 15 डिग्री हो जाता तो 15 डिग्री की वैल्यू निकालना हमें आता है। कोई भी एंगल 45 - 30 या 60 - 45 करके निकाल सकते हैं।
बच्चों हम जो अब करने जा रहे हैं बहुत सावधानी से देखना और याद रखना। मतलब हमें क्या करना है, डबल एंगल करना है सर 2 से मल्टीप्लाई करना। बेटा। एंगल के अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा ना, बात समझे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सुनो वही सीखना है बेटा। 2 cos π/24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते जाना। तो ऊपर क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर π/24 और नीचे हो गया 2 sin π/4 π/24 cos π/24। देखते जाएंगे बेटा। अब सुनो, हम सब जानते हैं, जरा रफ में देखो, हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा को हम 1 + cos 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? याद आया सबको? Yes, sir. क्वेश्चन भी करे थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा 1 + cos 2 π/24 हो गया एंगल डबल, और 2 sin a cos a यानी sin 2a। मतलब बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हो गया 1 + cos 15 डिग्री और ये हो गया sin 15 डिग्री, यानी 1 + cos 45 - 30 डिग्री sin 45 - 30 डिग्री। हमें पता तो हो गया करना क्या है, देखिए बच्चों। cos 45 बिल्कुल cos 45 cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a अपन sin a sin a cos b माइनस cos a sin b। देखना बेटा, वैल्यू रखने जा रहा हूँ 1 + √3/2√2 1/2√2 √3/2√2 माइनस 1/2√2 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो 2√2 प्लस √3 + 1 √3 - 1 रैशनलाइज कर दीजिए √3 + 1 √3 + 1। मैं इधर कर रहा हूँ, जगह कम है। √3 से ये आ गया 2√6 3 + √3 2√2 प्लस √3 + 1 अपॉन 3 - 1 यानी 2। बच्चों ये हो गया 2√6 314 प्लस 2√2 प्लस 2√3/2। ये आ गया बच्चों √6 प्लस 4 को मैं √4 लिख सकता हूँ और ये आ गया √2 प्लस √3। आराम से देखिए बेटा, नोट कर लो। सर फर्स्ट स्टेप समझा दो। cot π/24 को बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखती है, ठीक है? हाँ जी सर, वो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई बेटा एंगल डबल करने के लिए किया। 15/2 डिग्री आ रहा है ना एंगल, तो 15 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है कि नहीं हमेशा? यस बस उसी लिए किया हमने मल्टीप्लाई। बच्चों बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी लिख लो। हमें प्रूव करना है tan 142.5 डिग्री हमें प्रूव करना है 2 + √2 माइनस √3 माइनस √6, ये प्रूव करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, ट्राई करेंगे सब लोग घर में। सर बोलो बेटा। सर इस वाले क्वेश्चन को थर्ड स्टेप समझा दो। बेटा cos थीटा इंटू 2 cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं? यस सर।
2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा बेटा। देखो बोलो बेटा, समझ में आ गया? तो 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 24 कैसा है? बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा तुम लोग? फॉर्मूला एक बार देखते भी नहीं हो। ये फॉर्मूला उस दिन लिखाया, पूरा डिस्कस कराया कि नहीं? देखो जरा, कॉस 2 थीटा का बोलो बेटा। ठीक है सर, आगे। फॉर्मूले सामने रखा करो मेरे बच्चे। फोर का √4 कैसे हो गया? बेटा 4/2 क्या होता है? 2 हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। 2 को √4 लिख सकते हैं? यस सर। होमवर्क वाला जल्दी से नोट करो बेटा। सर 1 मिनट में लिखा हूँ। हाँ लिख। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर वो हमने 15 डिग्री इसलिए लिया था क्योंकि वो क्वेश्चन में 15 था नीचे। हाँ बेटा, अगर कोई देखो और π/12 बेटा, π/12 जो है वो 15 डिग्री के बराबर होता है ना? कैसे? सर ये tan 142.5 डिग्री लिखा है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। नोट कर लिया बेटा ये? सर बस लास्ट वाले 2 रह गए। सर एक चलो क्वेश्चन कोई बात, वाला मत कर दो। नोट करो बेटा। अब हमें ना 2 वैल्यूज हैं जो बार बार पूछी जाती हैं प्रूव करने को, उनको करते हैं। एक है साइन 15 डिग्री की वैल्यू, सॉरी साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4, ये हमें डिराइव करना है। ये क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है अक्सर स्कूलों में। सर ये अगला क्वेश्चन है sin 18 डिग्री वाला। हाँ बेटा, ये करना है हमको। ये नोट कर लिया होमवर्क वाला? यस सर। सुनो बच्चों, देखिए सब लोग ध्यान से। ऐसे आप देखिए, 18 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता भी नहीं है, हम डायरेक्टली कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखो, जैसे 15 डिग्री है, 45 - 30 करके निकाल सकते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? ऐसे कुछ ही एंगल है जिनकी वैल्यू बार बार पूछी जाती है। उन्हीं में से एक ही ये है, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज हैं जो बार बार पूछी जाती है। ये जब आएंगी तो वैल्यू यूज नहीं होती है बेटा। ये क्या होता है, ये सीधे आपको प्रूविंग के फॉर्म पे पूछी जाए। आप जरा सोचो, 18 के मल्टीपल पे कौन सी वैल्यू है जो साइन की या कॉस की हमको पता होती है? 18 18 2 36, 18 3 54।
18 4 द 72, 18 5 द 90। या 18 5 सर। बिल्कुल। तो मैं थीटा को 18 डिग्री मान देता हूँ, ध्यान से सुनना। और हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। हमें साइन की जो फॉर्मूले पता है बेटा, वो 2 थीटा के पता है, मैक्सिमम कहाँ तक पता है, 3 थीटा तक। तो हम ब्रेक कर लेते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या मैं ऐसे लिख लूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस, कॉस 3 थीटा आ गया। ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा यानी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखते जाएंगे, कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दो, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, साइन की इक्वेशन में बदल देते हैं, 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सबको एक तरफ ले आते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा में बन गई। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा माइनस बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन बिल्कुल माइनस 4ac। सर हमने खुद मल्टीप्लाई किया 5 से। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई एंगल लेना बोलेंगे बेटा, -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाय 8 -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। अब आप खुद देखो 18 डिग्री हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, बताओ। यस तो सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी -1 प्लस रूट 5 बाय 4 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। हो गया, लो भाई। अब एक बार रुकेंगे बेटा सब लोग, कभी नोट नहीं करना बच्चों। साइन थीटा यानी साइन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो साइन 18 तो आ गया सीधे, रूट 5 माइनस 1 बाय। अब और सुनना बच्चों, साइन 18 को मैं साइन 90 माइनस 72 भी लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। 90 माइनस 72 भी क्या होता है, 18 होता है। यस तो सर। मैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 72 की भी यही वैल्यू आएगी। तो आपको वैसे भी याद रख लेना है, इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना था, आपसे कॉस 72 की वैल्यू भी प्रूव करने को पूछी जाती है, याद रहेगा। अब नोट कर लो बेटा सब लोग। एक्सक्यूज मी सर। सर फिर हम एक मिनट बेटा, हाँ मानो बोलो बेटा। साइन के साथ, हाँ ये सर जब साइन के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, नेक्स्ट हाँ, वाला हाँ। स्टेप्स में था ना। बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ये एक बार 3 थीटा का फॉर्मूला देखो। सर जब cos 72 आ जाएगा तो हम उसको हाँ। पहले प्रूफ कर देंगे ना sin 18 के इक्वल, फिर उसे सेम ही स्टेप्स कर लेंगे। एक ही चीज है बेटा, मेरा मतलब ये है कि ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि साइन 18 डिग्री प्रूव करने के बजाय आपसे cos 72 में भी यही चीज पूछी जाती है, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो the बोलो। 2 sin theta is equal to 4 cos square theta minus 3 कैसे ऐसे, वो cos theta उधर cos से थीटा कॉमन ले लो बेटा, दोनों तरफ देखो, ठीक है। अच्छा और बोलो। सर मुझे वही वाला step में समझ लगा। एक मिनट सर बेटा, जब क्या हमने चीज? साइन हाँ साइन 90 माइनस 3 थीटा cos 3 थीटा कैसे आ गया? बेटा, प्रॉपर्टी नहीं होती है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है सर। याद आएगा तुम कि नहीं, हाँ जी सर। नोट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर ये जो हमने बाद में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फॉर्मूला लगाया, इसकी जगह हम स्प्लिटिंग तो नहीं कर सकते? बेटा इसमें स्प्लिट नहीं होगा ना, रैशनल प्रॉपर्टी से करने को तो कर सकते, इसमें नहीं हो रहा है ना, सर ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। कर लो सर फिर हमको क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेंट पता चल जाएगा स्प्लिटिंग वाले जो उसमें बेटा। फैक्टर। क्वाड्रेंट स्प्लिटिंग से नहीं पता चलता, क्वाड्रेंट तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना बेटा 18, तो 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है ना बेटा।
यस सर। और कोई डाउट? सर जब ये हाँ सर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा है सर फिर sin थीटा की वैल्यू 18 डिग्री आ रही है। बेटा थीटा हमने माना था ना 18 डिग्री, ये देखो, ठीक है। अच्छा ठीक है। और डाउट कोई? सर वो जो बोलो बेटा। sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 के बाद आपने कैसे किया है? बेटा cos थीटा डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे। नहीं देखो सर, इसका नेक्स्ट स्टेप cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कर दिया। देखो साइन में बनानी है ना बेटा पूरी इक्वेशन। और कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर। बच्चों cos 36 डिग्री की वैल्यू प्रूव करनी है, √5 + 1/4 ये करके दिखाओ मुझे। ये सभी लोग कर सकते हैं, ट्राई करो बेटा सब लोग। cos 36 डिग्री √5 + 1/4। अरे एक बात बच्चों, कल सैटरडे है, कल की क्लास आपकी 12 to 1 है, एडजस्ट कर लेना सब लोग कल के लिए बस, ठीक है। ठीक है सर। कल एडजस्ट कर लेना Okay, बेटा sir, सभी कर लोग। हाँ जी सर, अब तो हॉलीडेज होगी स्कूल से। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर अगर हम इसको स्प्लिटिंग करते हैं तो ये आता है 2 sin थीटा -1 और 2 sin थीटा +1। 2 sin थीटा 2 sin थीटा -1 और 2 sin थीटा +1। बेटा कैसे स्प्लिट कर रहे हो तुम, मुझे बताओ जरा, मैं भी समझ लूं। सर 4 ये sin 4 थीटा + 2 sin थीटा -2 sin थीटा -1। -2 sin थीटा कहाँ है बेटा? सर नहीं स्प्लिट करके। क्या बोलो जरा फिर से, मैं बोलूं। 4 sin स्क्वायर थीटा +2 sin थीटा हाँ -2 sin थीटा पागल माइनस। माइनस। अरे बेवकूफ, ये कहाँ से स्प्लिट हो जाएगा? ऐसे सर स्प्लिट ये करने कैंसिल कैंसिल नहीं नहीं कर, फिर ये नहीं होगा बेटा। अच्छा ठीक है, वो बता दीजिए। भावनाओं में बह गए तुम तो ना। राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला कौन सा लगाया है? sin थीटा इज इक्वल बेटा 10th क्लास में जब आप होते थे अभी कुछ महीने पहले, तो हमने पढ़ा था बेटा, याद आ गया? फोर्थ स्टेप। हाँ जी। हाँ बस। और कोई डाउट? चलो जी जल्दी से करके दिखाओ बेटा मुझे। ये नोट कर लिया था पहले वाला सब? देखो बहुत छोटा सा है बेटा अगला, क्योंकि आपको 18 डिग्री पता है, इतना तो समझ में आ रहा है कि 18 डिग्री का डबल है 36। क्यों भाई? यस सर। तो सोच जरा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुरंत फटाफट निकल आएगा। देखिए मैं अगर डायरेक्ट कर दूं तो भी कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना। cos 36 डिग्री को 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ बेटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बताओ भाई, किसी की फीलिंग हर्ट तो नहीं हुई? आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 5 थीटा 180 ले लें। बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये तो बहुत छोटा सा है बेटा, देख 2 मिनट में हुआ जा रहा है। 1 माइनस 2 √5 -1/4 लो, हो गया खत्म। 1 - 2/16 5 + 1
-2 सर साइन बाई स्क्वायर 18 की वैल्यू निकालनी जरूरी होगी उधर पेपर साइन में। 18 की वैल्यू बेटा बड़ी सिंपल सी है यार, ये देख सिंपल वैल्यू है क्या ऐसी? नहीं सर, उनको निकाल के दिखानी होगी नहीं example नहीं में। सीधे इस केस में रख देना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लो भाई आ गया, आसान है कि नहीं? सर एक Cos बार 30 180 वाले मेथड से करके दिखा दो, मेरा निकल नहीं रहा था। बेटा 180 तुमने करा होगा, कैसे करा है? 36 इंटू 5 यस सर। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 180। अब हमें कॉस चाहिए बेटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 3 थीटा। बस क्या ध्यान रखना, सुनो यही ऐसे cos 180 माइनस 3 थीटा, cos 180 माइनस 3 थीटा क्या होगा बेटा? माइनस cos थीटा, याद आ गया? अब यस दोनों में cos के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है? ओके सर। cos 3 सर थीटा को फर्स्ट क्या स्टेप का लगाए? एक बार फॉर्मूला बताना क्या था? 4 किसका cos बेटा? क्यूब थीटा। मैं देखो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने बेटा बोला था तुम लोग को फॉर्मूले सामने रखो अभी कुछ दिन, ये देखो, ठीक है? कर लोगे अब? सर जो सा फर्स्ट स्टेप अपने जो सा फर्स्ट वाले मेथड से करवाया उसका फर्स्ट स्टेप बताना कौन सा फॉर्मूला है? बेटा बिल्कुल फॉर्मूले तुम लोग झांकते भी नहीं हो, दोबारा देखते भी नहीं हो। ये देखो फॉर्मूला याद आया बेटा? देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, चलो देखो cos 36 को और क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 64 यानी sin 64, याद रहेगा? ये और लास्ट में लिख लेना sin 54, इसकी भी यही वैल्यू है। अब बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। इफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई tan फाइव बाई 2, ये थीटा है बेटा, ये फाइव है। देन प्रूव दैट cos 5 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा। बच्चों जैसा मैंने आपको sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले बताए थे, जो मैंने आपको बोला था कि +1 में उनका बहुत कम यूज, केवल इसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ये बच्चों एसएल लर्निंग में भी क्वेश्चन है, आरडी में भी है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के उसमें भी। 6 मार्क्स की कैटेगरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही है जो भी आज हमने क्वेश्चन करे हैं। बच्चों मैं लिख दूं नहीं, आप लोग सिर्फ फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गए, मैं आपको याद दिला देता हूँ, इधर लिख दो। हमने पढ़ा था बेटा sin 2a का एक फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a का tan वाला फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है? सब लोग देख लो। सर वो tan 5/2 है। हाँ बेटा ये एंगल है tan 5/2,
ये है tan थीटा। ठीक है, पहले हम बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान सुनना, थोड़ा आराम से देखना। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आपके लेवल के सबसे टफेस्ट पार्ट पे हैं चल रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा कि केवल टफ हो रहा है, सिंपल है। 1 माइनस ई 1 प्लस ई tan स्क्वायर 5/2। देखो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और tan स्क्वायर 5/2 का रिलेशन। यानी अगर मैं tan स्क्वायर 5/2 लिखना चाहूं तो होगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं बेटा, और इसका क्या फायदा है जरा सुनेंगे तो। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है cos फाई। cos फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। tan स्क्वायर 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ध्यान से सुनना, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बेटा यहाँ तक पहले नोट कर लो, या रुको एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर दो फिर लो। ये हो गया बच्चों 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एलसीएम ले लिया मैंने, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों मैं ई वाली टर्म एक साथ रखता हूँ, बिना ई वाली एक साथ। देखो कैसे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई माइनस ई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये मैं कर देता हूं माइनस ई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हम बच्चों अब डिवाइड कर देंगे, आप पहले नोट कर लो, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। नोट कर लो, जरा सही रह गया एकदम। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर ये एलएचएस के सेकंड स्टेप में वो थीटा आ गया बाद में। एलएचएस के सेकंड स्टेप में ये, सर नहीं नीचे, हाँ इसके नीचे वाला स्टेप। जी बेटा, मैंने क्या करा है मैं समझाता हूँ। tan स्क्वायर 5/2 को ये फॉर्मूला यूज कर दिया, देखो तो थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, बोलो, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, सर अब मैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? हाँ बेटा बिल्कुल। अरे डिवाइड, cos थीटा cos फाई कैसे आया? एक मिनट, cos फाई आया नहीं बेटा, ये प्रूव करना है ना हमको, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा हमने, देखो ओके सर। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। सुनते जाना यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा इधर देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हम सबको पता है फॉर्मूला ये बन गया cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा। लो वही हो गया कुछ।
ये रेड से जो लिखा हुआ है ये ऑलवेज। सर एक बार फिर समझा दो। बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करा, इसमें डिवाइड करा बेटा, ये आ गया। देखो ठीक है हर्षिता, जब हमने इसके साथ डिवाइड करा तो ये कैंसिल तो हो ये गया कि कर नहीं दिया, मेरे ओके बच्चे? सर। इसी तरह नीचे देखो, ठीक, डोंट वरी, ये पहली बार में टफ लगते हैं बेटा। सर जो उसका डिवाइड वाला किया उससे ऊपर वाला स्टेप समझाना, जहाँ पे आपने लिखा है डिवाइड 1 प्लस। हाँ जी ये बेटा वाला step। सुनो, इसको पूरा ओपन कर दो तुम, इसको ना पूरा ओपन कर दो। जैसे ये है 1 माइनस ई माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये मैंने क्या करा बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिया, माइनस ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखो वही काम न्यूमरेटर में करा। समझ में आ गया बेटा सबको? एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर ये डिवाइड वाला स्टेप किधर किया है? यहाँ किया बेटा। ओके सर। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में बचा हुआ है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। 4 क्लासेस का काम है और बहुत सिंपल है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे हाईएस्ट पोर्शन होता है, ध्यान रखो। सर जो उसका करना है कि जो उसका कर लिया वो हाईएस्ट? ये हाईएस्ट है जो कर लिया नहीं। ओके अब जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे इजी है ना? बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अब किसी चैप्टर में इतने बड़े क्वेश्चन, इतने मिक्स कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, डोंट वरी। मैंने इसीलिए ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना है आपको भी। अभी कुछ नहीं, असाइनमेंट भी नहीं सुना। सर ये लास्ट क्वेश्चन एक बार समझाना। लास्ट कहाँ स्टेप, से? सॉरी लास्ट स्टेप बेटा Yes, ये sir. देख, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है कि नहीं? यस सर। बोलो। वो देख, ये देख लिखा हुआ सर मैं फॉर्मूला है cos थीटा लिखा। बेटा। थीटा बाई 2 है तो उसका डबल एंगल क्या हो जाएगा? बोलो। ओके सर, ओके। और बच्चों डाउट किसी को? ठीक है भाई, कल क्लास 12 to 1 है, याद रखना। सर अगर कल ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट स्टार्ट कर दें अपन? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, मैं बताऊंगा। अभी आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितना अभी तक हमने कराया ना पिछले 4 क्लास में, उन्हीं क्वेश्चन को कर डालो इस बार, ठीक है? Yes. अभी जल्दबाजी नहीं करो, नहीं सब कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरीके से। थैंक यू सर। ओके बच्चों, मिलते हैं कल Thank you, sir. 12 o'clock से। गुड बाय। ओके सर थैंक यू।